गाँव में एक भोलू नाम का लड़का था। वह बहुत शैतान और बिगड़ैल था। उसका बाप बहुत लापरवाह था। वह शहर में रहता था और महीने 2 महीने में बस एक बार ही घर आता था। अपने ऊपर किसी छत्र छाया ना पाकर उसकी माँ बचपन में मर गई थी। इसी कारण वह बहुत बिगड़ गया था। वह पूरी दुनिया में बस अपने गणित के मास्टर से ही डरता था। एक दिन गोलू मैदान में खेल रहा था तो उसके एक बच्चे से झगड़ा हो जाता है। ओए गोलू, हट! भोंदू कहीं का, बैटिंग करनी आती नहीं, मुझे हराता है तू। कौन है तू मुझे हराने वाला? चुप रह। ओए भोलू, मुझसे ऐसी बात मत कर। एक तो तूने मेरी बैट ले रखी है, ऊपर से मुझसे लड़ाई करेगा। मेरी बैट दे। हाँ, अच्छा, तो मुझसे बैट लेगा? हाँ ले। हाँ ले लूंगा, तुझसे डरता नहीं हूं मैं, ठीक है? उससे बैट लेने जाता है। बच्चे उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वह नहीं रुकता है। वह उससे बैट लेने जाता है तो वह उसके ही बैट मार देता है। आ, आ, और भाई गोलू, आ गया स्वाद? हाँ। गोलू, मैं अपनी माँ से कहूंगा, तेरी माँ तेरे पापा से कहेंगी, तुझे आके पीटेंगे। मेरे पापा तो अगले महीने आएंगे, मुझे डर ही नहीं लगता किसी से। कह दे जा। क्या? मैं तेरी कल गणित के मास्टर से कहूंगा। गणित के मास्टर का नाम सुन के गोलू बैट छोड़ के सीधे वहां से भागता हुआ अपने घर को जाता है। वह बहुत सहम सा गया था। अगले दिन विद्यालय आता है तो उसका मास्टर उससे कुछ बातें करता है। और भाई गोलू, राजू के बैट कैसे मारी? हाँ सही, वो मुझसे बैट छीन रहा था, मुझे बेमतलब के आउट कर दिया था। उसका मतलब क्या? तू बैट मारेगा? छोटे मोटे झगड़े तो खेलों में होते ही रहते हैं। अब तुझे पूरी क्लास के सामने मुर्गा बनना पड़ेगा। बन मुर्गा। यह बात उसे थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती। यह बात राहुल ने बताई थी, जो एक सेठ का बहुत धनी व्यक्ति था, धनी बेटा था। उसने छुट्टी में सोच लिया था कि वह आज उस राहुल से बदला लेके रहेगा। राहुल को तो बताना ही पड़ेगा। आपको अपने आप को क्या समझता है? मुझे आज पूरी क्लास के सामने मुर्गा बनना पड़ा। वो शाम को खेलने जाता है तो राहुल सभी को अपनी गुल्लक दिखा रहा था। राहुल, तेरी तो बहुत अच्छी गुल्लक है। ए भोलू, क्या कर रहा है तू? तूने मेरी सर से क्यों कही? हाँ भोलू, तुम गलत हो और मैं हमेशा सही का साथ देता हूँ। पर तुम ये बात छोड़ो, बताओ मेरी गुल्लक कैसी लग रही है? गोलू मन ही मन में सोच रहा था कि वह उसकी गुल्लक ले लेगा। वह उसकी गुल्लक ले लेता है। कैसी लगी? अब मेरी गुल्लक मुझे वापस दे दे। अपनी गुल्लक वापस ले लेता है। गोलू उससे गुल्लक छीनता है और सीधे भागने लग जाता है। ओए, मेरी बैट छोड़, मेरी बैट छोड़, मेरी गुल्लक दे, मेरी गुल्लक दे। बड़ी तेजी से भाग रहा था, तभी सामने गांव की नदी आ जाती है। अब मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ? गोलू, तू मेरी पकड़ में आ गया है, मेरी गुल्लक दे, और आगे तो नदी है, और अगर तूने गुल्लक नहीं दी तो मैं तुझे नदी में डाल दूंगा। से राहुल से गोलू नदी में गिर जाता है। मैं इससे कैसे बचाऊं? मैं नदी में गिर गया तो मुझ पे तैरना नहीं आता है। मैं किसी बड़े को बुला के लाता हूँ। वो गांव के अंदर जाता है। गोलू डूब रहा होता है। वो डूबते डूबते मर जाता है और उसकी आत्मा एक भूत बन जाती है। भूत ने यह निर्णय ले लिया था कि वह राहुल को मार देगा। जब वह राहुल के घर गया तो वहां पे ताला लगा हुआ था।
वह फिर वहीं पे गया जहाँ पे सभी बच्चे खेल खेला करते थे। राजू की गर्दन पकड़ी और बोला, तुमने ही मुझे मारा है, तुझे कहा जाऊंगा। मैंने नहीं मारा। तुझे छोड़ देता हूँ। बोल, वो तेरा राहुल कहाँ है? हाँ, बता मुझे। पहले तुझे मारूंगा और फिर उस तेरे सेठ राहुल को। छोड़ दो मुझे। मैं राहुल को अभी बुला के लाता हूँ। जा, बुला के ला। उसने मुझे नदी में अकेला छोड़ दिया था, इसी कारण मैं आज यहाँ पे हूँ। बुला के ला उसको। मुझे छोड़ दो सही। रुक रुक जा, तो या फिर उसे छोड़ूंगा। उसने नदी में मुझे अकेला छोड़ा, मुझे डूबने दिया। जा, बुला के ला उसको। वो राहुल को बुलाने जाता है। वो राहुल को बुला के लेके आ जाता है। पीछे से गणित के मास्टर जी भी आ जाते हैं। गोलू उन्हें देख के थोड़ा सहम सा जाता है। ओए गोलू, पहले भी तो सभी बच्चों को परेशान करता था, भूत बन के ही परेशान कर रहा है। मुर्गा बन अभी। मैं नहीं बनूंगा। मैंने कहा बन अभी मुर्गा, वरना तुझे डंडों से मारूंगा। बन। सभी बच्चे उस पे हंस रहे होते हैं। तभी गोलू को याद आता है कि वह भूत है। वो अपनी शक्तियों से। क्या अब मुझे मुर्गा बनाओगे? हाँ, क्या कर लेगा तू? तुम्हें उड़ा दूंगा। वो अपनी शक्तियों से उस गणित के मास्टर को उड़ा देता है और इस दृश्य को देख के बहुत डर जाता है। राहुल आंसू से भरी आंखों के पास आता है। गोलू, तुम मास्टर जी को छोड़ दो, इसमें बस मेरी गलती है। अरे चल मोसे, कह तो सही रहा है, इसमें इनकी क्या गलती, इसमें तो बस तेरी ही गलती है। वह मास्टर जी को नीचे गिरा देता है। बता, तुझे क्या सजा दूं मैं? तो तुम्हें सजा देना मेरे लिए सही लगे, तुम वही सजा दो मुझे। मैं तुझे। रुक जाओ गोलू, इसमें राहुल की कोई गलती नहीं है। मास्टर जी, इसने मुझे नदी में अकेला छोड़ के घर भाग आया था। नहीं गोलू, मैं तुम्हें बचा नहीं सकता था, इसलिए मैं गांव में किसी बड़े को बुलाने गया था। लेकिन जब मैं तुम्हें मास्टर जी को लेके आया तो तुम डूब नहीं पाए थे। गोलू इस सारी बात को सुन के बहुत दुखी में हो जाता है। वह राहुल और मास्टर जी से माफी मांगता है और वह बोलता है, गोलू, तेरी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? ये तुमसे यही कहने वाला था दोस्त राहुल। वो जो गुल्लक है जो पानी में डूब रही है, उसको तुम फोड़ दो, मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। राहुल उस गुल्लक को फोड़ देता है। गोलू हवा में उड़ता है और वो गायब हो जाता है। गांव में फिर से जैसे पहला था वैसे ही हो जाता है।